नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते भाई सीरीज की ओर। तो हमें दिखाया जाता है भाई जैसे कि अपनी बेहोश हो चुकी थी एमसी, और यहाँ पे भाई एमसी बेहोश होने के साथ साथ थोड़ा बहुत भूखी भी थी, और अपनी एमसी होती है बोलने लगती है, ओ शिट, और मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, प्रिंस अभी तक आया क्यों नहीं। और जैसे ही अपनी आंखें खोलती है उसको दिखाया था भाई प्रिंस, और यहाँ पे प्रिंस बात कर रहा होता है कि क्यों ना हम लोग इसका निपटारा कर दें, हमें जल्दी करना चाहिए। और यहाँ पे दूसरा प्रिंस उसको आइडिया देता है क्यों ना हम लोग इसको झाड़ियों में फेंक दे। तो यहाँ पे जो प्रिंस होता है पहला वाला क्राउन प्रिंस, वो बोलने लगता है नहीं, हमें को इसको पहाड़ से फेंक देना चाहिए या फिर हम लोग को इसको दफना देना चाहिए। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मेरे को दफनाने वाले हैं, और अभी तक जो प्रिंस जिन है वो अभी तक आया क्यों नहीं। और क्या ही नालायक प्रिंस है, मैं उसकी बीवी हूँ और मेरा रेप भी हो चुका है और यहाँ पे मेरा मर्डर हो चुका है, वो अभी तक आया नहीं। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है इसी चक्कर में परेशान होती है, पर उसकी बड़ी बहन को दिखाया था भाई, वो तो बोल रही थी फादर एंड मदर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी जो धरती पे बोझ वाली बेटी थी वो मारी जा चुकी है, और आपको बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि आप ऐसा कोई नहीं है उस फैमिली में जो कि यहाँ पे आपकी फैमिली का नाम बदनाम करेगा। और यहाँ पे तभी अपनी एमसी जाग जाती है उसकी बातें सुन के, और एकदम भूतों जैसा एक्ट कर रही होती है, और जैसे उसको देखती है इसकी भी फट जाती है। और यहाँ पे वो तीनों तीनों चिल्लाते हैं, और यहाँ पे भाई जी बंदी होती है बोलने लगती है प्रिंस मेरे को बचाइए। और यहाँ पे अपनी एमजी उसको नीचे दबा लेती है, और दबाने के बाद में अपनी एमजी उंगली उठाती है, बोल लिखती है अब मैं दिखाती हूँ तेरे को इस उंगली का कमाल। और यहाँ पे वो उंगली से उसको यहाँ पे बस गुदगुदी करने लगती है, तो मैं क्या लगा क्या करेगी। और तभी पीछे से प्रिंस आता है, वो बोलने लगता है भूत भगाने वाली केक, और ऐसा जोर से मारता है अपनी एमसी को। और एमसी बोलने लगती है ओ सेट मैं इसको तो भूल ही गई थी, और अपनी एमसी लात खाती है उसकी। और लात खाने के बाद में बोलने लगती है बहुत दुख रहा है। और यहाँ पे तभी उसको दिख जाता है एक चाकू, और अपनी एमसी बोलने लगती है यस मिल गया मेरे को मेरा हथियार, और ऐसे ही फेंक के मारती है, और बोलने लगती है अब मैं तेरा पप्पू काट दूंगी साले प्रिंस। और यहाँ पे पप्पू मतलब बहुत हम लोग समझ चुके हो गए। और भाई ये जो बंदा होता है प्रिंस इसकी फट चुकी होती है, और बोलने लगता है नहीं मैं नामर्द नहीं बन सकता, पर अपनी एमसी के यहाँ पे जो निशाना छूट जाता है, और अपनी एमसी बोलती है ओ सेट बस थोड़ा ही, अगर थोड़ा इंच ऊपर होता तो यहाँ पे ये खत्म हो चुका होता, और यहाँ पे एक हिस्ट्री का सबसे बदनाम प्रिंस बनता। और तभी जो फादर होते हैं वो चिल्लाते हैं गार्ड जल्दी आओ इसको बांध लो, और यहाँ पे गार्ड आते हैं उसको पकड़ लेते हैं, और यहाँ पे ये दोनों के दोनों चाटने चले जाते हैं प्रिंस की। बड़े ही चटोरे माँ बाप है खैर। और यहाँ पे भाई अपनी एमजी को पूरी तरीके से बांध चुके होते हैं, और बेचारी स्नेल लग रही है मेरे को। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है प्रिंस, वो बोलने लगता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को चोट पहुँचाने की। और यहाँ पे अपनी जो एमजी की बड़ी बहन होती है वो यहाँ पे बोलने लगती है आप चिंता मत कीजिए, वो आपको मतलब वो फादर हैं वो उसको देख लेंगे, वो पक्का ही उसको बहुत जल्दी बड़ी सजा देंगे। और तभी उसके फादर आ जाते हैं, वो बोलने लगते हैं आप चिंता मत कीजिए माय लॉर्ड, मैं आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई वफादार सर्वेंट हूँ, मैं आपका यहाँ पे बदला लेके रहूँगा। और यहाँ पे जो बंदा होता है प्रिंस वो बोलने लगता है यस, और जैसा कि यहाँ पे दिख ही रहा है तुमको उसको स्टेप करना पड़ेगा जितनी बार उसने मेरे को स्टेप किया है। और ऐसा बोलते वो चाकू फेंक देता है फादर के सामने, और जो फादर होता है वो बिना हेजिटेशन के चाकू उठा के बोलने लगता है यस हैज ए रोडर। और एमसी बिल्कुल मरने ही वाली होती है भाई, अपनी एमसी बोलने लगती है ओ सेट में तो गई, लेकिन मैं कैसे मर सकती हूँ, मैं एक मेन कैरेक्टर हूँ और यहाँ पे ये साइड कैरेक्टर है। और भाई ये बंदा होता है ये तो उठा लेता है चाकू, अपनी एमसी बोलने लगती है बस मैं टपक चुकी हूँ, भगवान आ रही हूँ मैं तेरे पास। और यहाँ पे तभी किसी का कदम आता है, और बोलने लगता है किसकी हिम्मत हुई मेरी बीवी को यहाँ पे टच करने की, उसको छोड़ूंगा नहीं। और ये होता है भाई कमाल का चार्मिंग प्रिंस, और यहाँ पे हैंडसम वगैरह दिख रहा होगा। अपनी एमसी तो बिल्कुल इसके प्यार में एकदम पागल हो जाती है, बोलने लगती है ओ मेरा सपनों का राजकुमार आ गया ओ एमजी। और भाई यहाँ पे तभी ये जो प्रिंस होता है बोलने लगता है क्या चल रहा है आखिरकार। और जो उसका फादर होता है वो यहाँ पर एकदम घुटने पे आ जाता है, बोलने लगता है ओ सॉरी मैं आपके यहाँ पे आने के लिए कोई स्वागत की तैयारी नहीं कर पाया। पर भाई इसके साथ में क्या गलत है भाई, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये पागल क्यों हो चुकी है, क्योंकि ये तो अपनी एमसी है नहीं, अपनी एमसी तो बंदी हुई है, तो ये किसके पागल प्यार में पागल हो रही है। और भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है कोई नहीं। और यहाँ पे भाई जो प्रिंस होता है वो बोलने लगता है ओहो यहाँ पे हमारे प्रिंस जिन हैं वो आ चुके हैं, और आखिरकार क्या ही अजीब बात है इतना रेयर गेस्ट आ चुका है यहाँ पर। और जो प्रिंस होता है बोलने लगता है आखिरकार चल क्या रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे हुआ क्या है। और अपनी एमसी होती बोलने लगती है ओ शिट ये लोग अभी बकवास कर रहे हैं और मैं अभी तक बंदी हुई है, प्रिंस पागल है क्या। और भाई यहाँ पे जैसे उसके मदर और फादर होते हैं वो बोलने लगते हैं आपको हमारे लिए न्याय करना ही पड़ेगा, प्लीज़ हमें को बचाइए। और यहाँ पे भाई ये प्रिंस होता है वो बोलने लगता है चल क्या रहा आखिरकार यहाँ पर, और इनको बिल्कुल भी रिग्रेट वगैरह नहीं हो रहा कि इनकी बेटी यहाँ पे मारी जा चुकी थी और ये क्या कर रहे हैं आखिरकार। और यहाँ पे जी बोलने लगता है क्या यहाँ पे मेरी क्या बोलते हैं मेरी बीवी पागल नहीं हो चुकी थी। और यहाँ पे भाई बंदी एकदम कंफ्यूज हो जाती है, बोलने लगती क्या। और भाई यहाँ पे जो प्रिंस होता है वो बोलने लगता है जल्दी इन दोनों की इंजरीज को चेक करने के लिए एक डॉक्टर बुलाओ। और उसके कान में कहता है हाँ फीमेल डॉक्टर बनाना, तुम समझ गए ना। और यहाँ पे भाई एक फीमेल डॉक्टर को ले आता है वो, और बोलने लगता है यस ये आ चुकी है। और यहाँ पे बोलने लगता है जल्दी उनको इंजरीज को चेक करो। और यहाँ पे भाई ये जो बंदी होती है क्या बोलते हैं डॉक्टर, ये जाती है और वो प्रिंस होता है उसके
मतलब मार ही देती है भाई बेचारा प्रिंस को, इतना ज़्यादा दर्द हुआ होगा मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे अपनी एमसी को एकदम आराम से ट्रीट कर रही होती है बेचारी, और यहाँ पे उसके मुंह में से थोड़ा बहुत खून वगैरह ट्राई करती है और बोलने लगती है ओहो अच्छा ऐसी बात है क्या। और यहाँ पे एकदम प्रिंस जिनके सामने जाके बोलने लगती है हाँ यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे उल्टा सीधा हुआ है प्रिंस के साथ में, और उनकी हालत मतलब ठीक ही है, वो ठीक हो जाएंगे बाद में। और यहाँ पे बात रही आपकी कॉन्सर्ट के बारे में, तो वो प्रेग्नेंट वगैरह नहीं हुई है, वो अभी भी यहाँ पे क्या बोलते हैं वर्जिन है। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी होती है वो बिल्कुल भी बीमार नहीं हुई होती है और उसने आपको धोखा नहीं दिया है। और ये बात सुनने के बाद प्रिंस थोड़ा शर्माने लगता है और ये बात उसको चुप जाती है। और खैर यहाँ पे जो डॉक्टर होती है वो बोलने लगती है खैर हमें यहाँ पे पता चलाएगा उसको डुआन चांग डू, यहाँ पे तो पॉइजन का नाम तुम लोग पढ़ सकते हो। और यहाँ पे जो बोलने लगता है इस प्रकार का पॉइजन दिया गया है जिससे ही वो बोल नहीं पाई और अभी तक जिंदा है वो। और अपना भाई प्रिंस भी बोलने लगता है क्या अभी तक वो जिंदा है, ये कैसा हो सकता है आखिरकार। और यहाँ पे कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है। और ये बोलने लगता है जल्दी मेरे को एक एक्सप्लेनेशन दो कि यहाँ पे जो पॉइजन किसने दिया उसको, और यहाँ पे चल क्या रहा है आखिरकार। तो जो फादर होता है वो एकदम घुटने पे आ जाता है, बोलने लगता है आपको मेरे लिए जस्टिस करना पड़ेगा, मेरे साथ में गलत हुआ है। और अपने एमसी सोचने लगे कि क्या ही बकवास चल रहा है। खैर इस इंसान ने यहाँ पे मेरे को बचा ही लिया फाइनली, और बहुत ज़्यादा खुश हुई, ये कितना ज़्यादा महान इंसान है। पर भाई तभी जो प्रिंस होता है वो ऑर्डर देता है जल्दी इसको लेकर जाओ यहाँ से। और यहाँ पे भाई उसका जो बंदा होता है वो अपनी एमसी को घसीट के ले जाने लगता है, बोलने लगता है भूल जाओ जो भी मैंने कहा प्रिंस के बारे में, वो एक नंबर का आलसी है कमीना इंसान है। और ये लोग आ चुके होते हैं बाहर और यहाँ पे जा रहे होते हैं, अपनी एमसी को तभी दिखता है उसका प्यारा मुर्गा और बोलने लगते प्लीज़ मेरे को बचाओ ब्रो। और यहाँ पे उसका जो ब्रो होता है वो तो आगे इसको मार देता है, और भाई अपनी एमसी बोलने लगती तू कमीने धोखेबाज कहेंगे, तू मेरा मौके का फायदा उठा रहा है, अब तू मेरे को बुली करेगा। और यहाँ पे उसकी पट्टियां वगैरह फाड़ फूड़ के अपनी एमसी होती है कुत्ते को सॉरी क्या बोलते हैं मुर्गे को मारने लग जाती है। और मुर्गा वर्सेस अपनी एमसी चल रहा होता है यहाँ पे, और ये सारे सारे लोग एकदम शौक हो जाते हैं, बोलने लगते हैं ये क्या चल रहा है आखिरकार यहाँ पर। और यहाँ पे भाई अपना जो प्रिंस होता है वो लगता है वापस से इसको बांध दो और यहाँ पे लेके चलते हैं, और इसको यहाँ पे गार्ड वगैरह करना तुम लोग, और इसको सीधा यहाँ पे जो क्या बोलते हैं महल है उसी में लेके जाओ। और अपनी एमसी के बारे में सोच रहा होता है क्या चल रहा है आखिरकार। और यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, आखिरकार वो पॉइजन से कैसे बच चुकी थी। और ये लोग आ चुके थे उसके महल की साइड में। और यहाँ पे भाई थोड़े दिन बाद का समय है, ये अभी सीधा मतलब ये ला के आए हैं उसका समय नहीं है, थोड़े दिन बाद का समय है। और जैसे ही ये बंदा होता है एकदम खोलता है गेट, अपनी एमसी को दिखाया था जो कि एकदम प्यारे से ठूंस रही होती है और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। खैर ये जो बंदा होता है वो लगता है वो मेरे को लगा यहाँ पे हल्ला कर रही होगी, लेकिन ये तो आराम से खा रही है। और रुको जरा आखिरकार इसको इतना ज़्यादा खाना किसने दे दिया, तो उसका नौकर होता है बोलने लगता है वो एक्चुअली वो आप जितना खाते हैं मैंने उसको उतना ही दे दिया। तो प्रिंस उसको मारते हुए बोलने लगते क्या बकवास कर रहा तू यहाँ पे, और वो थोड़े दिमाग से पैदा है, अगर सोचे वो उसने पूरा खा लिया तो उसका पेट फट जाएगा और वो मारी जाएगी बेवकूफ़ कहेंगे। और उसको मार मार के बोलने लगता है जल्दी खाना लेके जाओ। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या हो रहा है, और यहाँ पे जो नौकर आता है उसका पूरा खाना लेके चला जाता है बेचारी भाई। और बिना खाने के अपनी एमसी होती है रोने लगती है, बोलने लगती है सेट मेरा खाना मेरा चिकन। और यहाँ पे भाई रात का सीन हो जाता है, अपनी एमसी बोले जा रही थी स्टीम बन वगैरह चिकन वगैरह, और उसके सपने में चिकन वगैरह सब चल रहा होता है। अपनी एमसी होती है पेट पकड़ के बैठी होती है और बोले लगती है मेरे को भूख लग रहा है, मैं यहाँ पे भूख से ही मर जाऊंगी। और अपनी एमसी होती है तभी उठ जाती है कुछ आवाज़ के चक्कर में, और यहाँ पे बोलने लगती क्या चल रहा है आखिरकार, क्या कोई यहाँ पे मेरा मर्डर करने के लिए आया है। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है अपने बेड के नीचे छुप जाती है, और यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ यहाँ पे लाल जूता आया होता है, जिसको देखने के बाद अपनी एमसी बोलने लगती है पक्का ही कोई मेरा मर्डर करने के लिए आया है। और यहाँ पे अपनी एमसी के सामने वो स्वॉर्ड होती है वो गिर जाती है। अपनी एमसी बोलने लगती है वो सेट मैं एक चीज़ तो भूल ही गई, हाँ यहाँ पे वो कैंडल है ना वो मैं उसको गिरा देती हूँ। और अपनी एमसी होती है जो कैंडल स्टैंड होता है उसको गिरा देती है, और भाई यहाँ पे जो कैंडल स्टैंड होता है उसके गिरने से यहाँ पे आवाज़ आ जाती है गार्ड्स को। और मुझे लगता है क्या चल रहा है आखिरकार कॉन्सर्ट के रूम में, जल्दी चलो यहाँ पे पहले रिपोर्ट करो। और एक बंदा रिपोर्ट करने के लिए चला जाता है और एक अंदर आ जाता है, और जैसे ही वो असिस्टेंट इसको देखती है असिस्टेंट वहाँ से भागने की ट्राई करती है। और यहाँ पे भाई थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जो प्रिंस होता है क्या बोलते हैं प्रिंस जिन वो आ चुका होता है। और यहाँ पे सर्वेंट बोलने लगता है हमने कुछ आवाज़ें वगैरह सुनी यहाँ पे प्रिंस के क्या बोलते हैं भाई कॉन्सर्ट के महल से, तो हम लोग आ चुके हैं इसको देखने के लिए। और अपनी एमसी सीधा जाके उसको चिपक जाती है और यहाँ पे क्यूट सा चेहरा बना रही होती है। और भाई यहाँ पे प्रिंस बोलने लगता है तुम तो बहुत क्यूट हो। और यहाँ पे भाई उसको चेहरे को क्या बोलते हैं भाई पैट कर रहा होता है, पर तभी अपनी एमसी उसका हाथ खा जाती है और बोल लगती है और शेट और मैं गधा था यहाँ पे इसको मैंने क्यूट बोल दिया। और भाई अपनी एमसी होती है उसको खींच के यहाँ पे ले जाने लगती है कहीं पे, और यहाँ पे कुछ निशान वगैरह दिखाती है जो कि जो शॉर्ट थी उसकी यहाँ पे शॉर्ट से बने हुए थे। तो भाई जो प्रिंस होता है वो समझ जाता है कि अच्छा यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ तो हुई थी, यहाँ पे कोई असैसन तो आया था। लेकिन रुको जरा आखिरकार यहाँ पे बुद्धू प्रिंसेस को कैसा पता चलेगा इस बारे में, तो उसको बोलने लगता है ओ क्या मेरे को यहाँ पे कुछ यहाँ पे जानकारी तुम्हें मतलब क्या छूट रही है क्या जो कि तुम मेरे को बताना चाहती हो। तो प्रिंसेस होती है एकदम उसके ऊपर शक करने लगता है, और यहाँ पे अपनी एमसी होती है वो तो यहाँ पे बचने के लिए क्यूट सा चेहरा बना रही होती है और बोलने लगती है अब समय आ चुका है मेरे को एक्ट करने का, मेरे को इससे बचना ही पड़ेगा इससे पहले कि ये मेरे सवाल पूछना स्टार्ट करे।
और यहाँ पे अपने एमसी बिल्कुल पागलों की तरह एक्ट करते हुए बकवास करने लगती है फालतू की, और अपने पेट पकड़ने लगती है, और यहाँ पे रोते धोते हुए इधर उधर यहाँ पे मतलब उल्टे सीधे खाने का नाम लेने लगती है, और फिर उसके बाद में कुछ उल्टा सीधा खाने भी लगती है। और यहाँ पे भाई उसको पकड़ लेता है ये बंदा, और मुझे लगता है हाँ रुक जाओ, और मैं समझ गया हाँ तुम पक्का ही भूखी होगी, तो इसके चक्कर में तुमने ये सब कर दिया होगा। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है उसको सीधा सर्वेंट को ही थप्पड़ मार देता है, मुझे लगता है जल्दी जाके खाना लेके आ कुछ। और यहाँ पे भाई तुम बेवकूफ़ कहेंगे, तेरे को यहाँ पे सपने आ रहे थे कि यहाँ पे कोई असेसन वगैरह आया होगा, और उसको भाई मारने लगता है। यहाँ पे भाई दोनों को मारने के बाद में सीधा निकल जाता है प्रिंस, और यहाँ पे गार्ड से बोल के जाता है जल्दी उसके लिए खाना लेके आओ महल में से यहाँ पे, और यहाँ पे भाई उसको दे देना। और अपने भाई एमसी का यहाँ पे सुबह का सीन दिखाया जाता है, बेचारी यहाँ पे बड़ी क्यूट तरीके से यहाँ पे घर रहा के सो रही होती है, और एकदम आराम कर रही होती है। पर तभी अपनी एमसी थोड़ी बहुत आगे खोलती है, और यहाँ पे कुछ नौकरानियाँ आई होती है, जिनमें कि यहाँ पे किंग वू और यहाँ पे जिन लियो यहाँ पे इन लोगों का नाम होता है। और जो अपनी किंग बू होती है वो भी एकदम प्यार से बोलने लगती है, ओ योर हाइनेस प्लीज जाग जाइए, आपका यहाँ पे ये क्या बोलते हैं तैयार होने का समय हो चुका है, तो आपको रेडी करना पड़ेगा। अपनी एमसी तो एकदम आलस मार रही होती है अभी भी। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, एकदम पेंडेंट वगैरह अपनी एमसी को पहना दिया गया होता है, और एकदम लिपस्टिक लगा के उसको रेडी कर दिया गया होता है। और यहाँ पे भाई जो किंग यून होती है पहली वाली, वो बोल लगती है वो ये तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं, और क्या ही आप इन कपड़ों में तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। पर भाई यहाँ पे जो हरे वाल क्या बोलते हैं हरे कपड़े वाली होती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और यहाँ पे भाई अपनी जो बंदी होती है बोलने लगती है इससे क्या ही फर्क पड़ता है, ये भले ही यहाँ पे कुछ यहाँ पे सुंदर दिखे लेकिन ये बेवकूफ़ ही रहेगी। तो भाई अपनी एमसी जो क्या बोलते हैं दूसरी वाली नौकरानी होती है क्यों, वो बोलने लगती है ये सब बकवास है, यहाँ पे उससे क्या ही फर्क पड़ता है, और वो यहाँ पे थोड़ी बहुत मेंटली यहाँ पे इल है, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि इतनी ज़्यादा बकवास करनी चाहिए। और यहाँ पे ये दोनों के दोनों लड़ने लगती है, अपनी एमसी उन दोनों को देख के एकदम शौक हो जाती है, और यहाँ पे बोलने लगती है खैर यहाँ पे यून क्यों है वो कुछ ज़्यादा ही कर रही है खैर। और यहाँ पे हमारी जो दूसरी नौकरानी किंग यू वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी पर्सन है। और भाई यहाँ पे जो बंदी है तब इसके ऊपर ध्यान जाता है कि इसके यहाँ पे सिर पे ऊपर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है भाई, इतना ज़्यादा महंगा क्या बोलते हैं ब्रेसलेट जो भी है ऊपर क्या लगता है हेयर बैंड, हाँ वो हेयर बैंड है, वो यहाँ पे इसके नौकरानी के पास तो होना नहीं चाहिए, ये कोई ऑर्डिनरी सर्वेंट लगती है। और तभी उसके जूते की ओर ध्यान जाता है, और ये वही जूते होते हैं जो कि भाई असेसन ने पहने हुए थे कल रात को। और अपनी एमसी बोलने लगती हाँ जरा इसको ठीक से देखा जाए तो कहीं यही बंदी तो नहीं जो कि मेरे को असेसन करने की ट्राई कर रही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, इसके साथ में तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और मैं तो इसको पहली बार देख रही हूँ। और तभी भाई थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था, ये कुछ चाय वगैरह उसको देने लगती है, बोलने लगती है आइए चाय पीजिए। और अपनी एमसी बोलने लगती है सब पक्का है कोई गड़बड़ होगी, भले ही कोई यहाँ पे खाली पेट में चाय पी पा रहा है किसी को सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए, और यहाँ पे इस प्रकार की चाय जो कि इतनी ज़्यादा गर्म है, ये पक्का है कुछ ना कुछ गड़बड़ है इसमें। और यहाँ पे अपनी एमसी होती है उसको जबरदस्ती वो चाय पिला रही होती है, लेकिन पीछे से जो नौकरानी होती है वो रोकने की कोशिश कर रही होती है, रुक जाओ कि उसको यहाँ पे नहीं पीना है, लेकिन अपनी एमसी को वो पिलाने वाली होती है, तो अपनी एमसी उसको यहाँ पे हाथ से हटा देती है उस चाय को, और यहाँ पे वो चाय होती है थोड़ी उसकी ब्रेसलेट पे गिर जाती है, और जो ब्रेसलेट होता है उसमें से काला काला धुआं निकलने लगता है और वो काला हो जाता है ब्रेसलेट। और भाई यहाँ पे जो नौकरानी होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और जो क्यों नाम होता है इसका यू क्यू नाम होता है आई थिंक, और जो अपनी एमसी होती है वो ब्रेसलेट को थोड़ा बहुत घुमा के उसको दिखाने देंगे पहले कि यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं भाई प्रूफ वगैरह चाहिए अपनी एमसी को, तो इसलिए वो छुपा लेती है उसको, और यहाँ पे अजीब तरीके से उसको देखे जा रही होती है। और जो नौकरानी होती है बोले कि तुम बेवकूफ़ कहेंगी क्या, तुम्हें समझ में नहीं आता यहाँ पे चाय को पीते हैं या फिर उसको पहलाते नहीं है। और अपनी एमसी फिर क्यूट सा चेहरा बनाने लगती है और रोने एक्ट करने लगती है, और यहाँ पे दूसरी नौकरानी होती है अपनी क्यों उसके यहाँ पे एकदम चिपक जाती है, और यहाँ पे भाई बोलने लगती है अपनी क्यों कि यहाँ पे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बस यहाँ पे गिर चुकी होगी और तुम बेवकूफ़ कहीं क्या तुम्हें समझ में नहीं आता यहाँ पे इतनी छोटी बात के लिए तुम उसको डांट रही हो। और यहाँ पे जो दूसरी नौकरानी होती है अपनी वो तो यहाँ पे बिल्कुल उसको इग्नोर मार के चली जाती है, और यहाँ पे बोलने लगती है तुम दोनों बेवकूफ़ हो, और यहाँ पे गेट भी बंद करके चली जाती है जोर से। और जैसे वो जाती है अपनी एमसी एकदम रोना बंद करती है और जो ब्रेसलेट होता है उसके हाथ में उसको फेंक देती है, तो नौकरानी होती है बोलने लगती है आपको इस प्रकार के यहाँ पे चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी एमसी तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने का एक्ट कर रही होती है भाई। और यहाँ पे अपनी जो नौकरानी होती है वो देखने लगती है उस ब्रेसलेट को, और बोलने लगती है ये तो वही ब्रेसलेट है जो कि मैंने उन्हें सुबह सुबह पहनाया था, आखिरकार ये काला क्यों पड़ गया। और यहाँ पे अपनी एमसी को और देखती है, और अपनी एमसी तो बड़ी क्यूट एक्ट कर रही होती है। और यहाँ पे भाई तभी दिखाया था स्टडी रूम का सीन, और बेचारा प्रिंस बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई कर रहा था। तुम्हें क्या लगता है क्या पढ़ रहा होगा भाई, वो ड्राइंग बना रहा था। और यहाँ पे ड्राइंग को देखने के बाद प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोल लगता है क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, आखिरकार मैं ये क्या कचरा क्यों कर रहा हूँ, और मेरा दिमाग खराब हो चुका है कल रात से ही। और यहाँ पे भाई उसको खराब कर देता है। भाई कितनी बढ़िया बिल्ली बनाई थी वैसे खैर, और तुम्हें कैसी बना सकते हो वैसे मेरे कमेंट में बताना। और भाई यहाँ पे ये उसको जोर से मारता है, और यहाँ बोलने लगता है ये क्या बकवास चल रही है आखिरकार। और यहाँ पे भाई जो बंदा होता है ये इसने बोला होता है काला है, आपकी ड्राइंग बहुत ज़्यादा काली है, कुछ ऐसा बोल रहा होता है, लेकिन खैर उसका मतलब कुछ और था। और भाई प्रिंस होता है बोलने लगता है तेरी हिम्मत कैसे भी मेरी ड्राइंग की बेइज्जती मारने की। और यहाँ पे सर्वेंट बोलने लगता है आप कुछ गलत समझ रहे हो, मैं इस बारे में बोलना नहीं चाहता, एक्चुअली मैं इस बारे में बोलना चाहता हूँ कि
ये पेंडेंट ये काला पड़ चुका है और ये वही पेंडेंट है जो कि यहाँ पे मारा क्या बोलते हैं कॉन्सर्ट को दिया गया था। और भाई ये प्रिंस होता है बोलने लगता है क्या, और आखिरकार इस इडियट ने आखिरकार इसके साथ में क्या किया। तो यहाँ पे भाई जो बंदा होता है बोलने लगता है ऐसा लगता है किसी ने उसको पॉइजन देने की ट्राई की है और इस यहाँ पे जो पेंडेंट है उसी के चक्कर में काला पड़ चुका है। और अपना भाई बंदा होता है बोलने लगता है मेरे को यहाँ पे शक तो गया है और एक नौकरानी यहाँ पे पकड़ी गई है, वैसे हमने उसको पकड़ा नहीं है लेकिन वही एक नौकरानी थी जो कि यहाँ पे क्या बोलते हैं किचन में गई थी सुबह सुबह, और वो अपनी वो हरे बाल वाली क्या बोलते हैं हरे कपड़े वाली नौकरानी थी, उसी के बारे में बोल रहा होता है। और बोलने लगता है अच्छा वो पर्सन वो तो यहाँ पे डोंगर है उनकी सर्वेंट है, और आके डोंगर मेरे को क्या बोलते हैं मेरी कॉन्सर्ट को मरवाने की ट्राई क्यों करेंगी, वो तो यहाँ पे उन्होंने तो ये शादी फिक्स की थी, तो यहाँ पे इसके पीछे कौन हो सकता है आखिरकार, और मेरे को देखना ही पड़ेगा। और जो पेंडेंट होता है उसको लेने लगता है और मुझे लगता है आखिरकार तुम्हें ये पेंडेंट किसने दिया। और यहाँ पे भाई जी जो बंदा क्या बोलता है ब्रेसलेट होता है उसको देखने के बाद मुझे लगता है एक्चुअली मैं ये बस वो दूसरी नौकरानी थी ना, और वो यहाँ पे वो भी कॉन्सर्ट की क्या बोलते हैं भाई वो भी डोंगर की दूसरी नौकरानी है, तो यहाँ पे बोलने लगता है उन्होंने दिया था। तो अपना प्रिंस होता है बोलने लगता है चल ठीक है, और मेरे को लगा था वो बेवकूफ़, और यहाँ पे छोड़ो उस बात को। और अपना प्रिंस सोच रहा होता है क्या ये प्रिंस मतलब ये ब्रेसलेट है उसने दिया है मतलब कि अपनी एमसी ने, तो यहाँ पे भाई ये इस बात को छुपा लेता है और यहाँ पे इसको कुछ समझ में नहीं आता। और यहाँ पे भाई ये तभी ये खबर आने लगती है बोलने लगती है यहाँ पे हंगामा हो चुका है, हंगामा हो चुका है यहाँ पे प्रिंस क्या बोलते हैं कॉन्सर्ट के यहाँ पे घर के सामने है, और ये बोलने लगता है क्या चल रहा है आखिरकार, और ये बोलने लगता है उसने क्या तमाशा खड़ा कर दिया। अब तो ये बोलने लगता है एक्चुअली वो किसी से पंगा ले रही है और यहाँ पे लड़ाई चल रही उधर को, और अपना प्रिंस बोलने लगता है ये पागल कहीं की, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में उधर जाने लगता है। और उसका जो सर्वेंट होता है वो सोचने लगता है हाँ ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा केयर करते हैं उनके बारे में, कल रात को अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी चले गए थे। और अभी दिखाया था भाई अपना जो बंदा होता है कोई, ये बोलने लगता है तुम यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही ट्राई कर रही हो, अब मैंने अपने पड़ोसी से कर्जा लिया तो मेरे को तो मैं यहाँ पे उसको बेच देना है ताकि यहाँ पे मेरा कर्जा मुक्त हो जाए। और भाई जो अपनी दूसरी नौकरानी थी जो उसका बड़ा भाई होता है और अपनी एमजी होती है उसको पीछे खींच लेती है उससे, और यहाँ पे भाई उसके गोटे तोड़ देती है। भाई कितना ज़्यादा दुख होगा इस बंदे का भाई साहब, मतलब उसके गोटे तोड़ दिए अपनी एमसी ने, और बोल लगता है तुम लिटिल गर्ल, और उसको यहाँ पे धक्का दे देता है और अपनी एमसी पीछे जग करने लगती है, और ये बोलने लगता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और आज तो तुम गई। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी अपनी आंखें बंद कर लेती है, वो लगती है उस सेट में तो गई, पर तभी यहाँ पे चिल्लाने की आवाज़ आती है ओ सेट मेरा हैंड। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी थोड़ा बहुत आंखें खोलती है और आंखें खोलती ही एकदम शर्माने लगती है, और दिखाया था भाई जो प्रिंस जिन होता है उसने हीरो की तरह आके उसको बचा लिया होता है, और मुझे लगता है ओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस प्रकार का एक्ट करने की मेरे घर में। और भाई उसका जो हाथ होता है उसको एकदम मोड़ के छोड़ देता है और अपनी एमसी को यहाँ पे पहुंच जाता है, और उसका एकदम बोलने लगता है ओ तुम यहाँ पे क्या, तुम यहाँ पे बेवकूफ़ कहेंगी क्या, तुम फाइट करना सीखना चाहती हो, और उसके गाल खींचने लगता है और मुझे लगता है तुम छोटी बच्ची क्या, तुम्हें यहाँ पे लड़ना सीखना है। और अपनी एमसी एकदम गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है ये कमी ना कहीं का, ये इस प्रकार से एक्ट क्यों नहीं करता कि ये एक हीरो है जो कि मेरे को बचा रहा है, और ये इस प्रकार से एक्ट कर रहा है जैसे मेरी गलती है यहाँ पे कोई। और यहाँ पे भाई जो सर्वेंट होता है मुझे लगता है और आइंदे साहब को यहाँ पे मेरे ऊपर दया बरसनी पड़ेगी और यहाँ पे मेरे साथ में न्याय करना पड़ेगा। पर भाई प्रिंस होता है मुझे लगता है बकवास बंद करो, यहाँ पे इसको लेके जाओ, और अगर यहाँ पे ज़्यादा तमाशा खड़ा करे तो इसको सीधा सूले पे चढ़ा देना। और जो नौकरानी होती है उससे भी बोलने लगता है कि तुम्हें भी इस जगह पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, तुम भी यहाँ से निकल सकती हो। और जो नौकरानी होती है वो भी रोते धोती है, बोलने लगती है प्लीज़ मेरे को बचा लीजिए यहाँ पे, और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी और ये मेरी गलती है, सॉरी यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेरा भाई है वो यहाँ पे दिमाग से खराब है, मतलब उसका दिमाग खराब है, यही सब बोल रही होती है। और बोलने लगती है मैं हमेशा से ही जो प्रिंसेस है क्या बोलते हैं कॉन्सर्ट है उनका यहाँ पे जीवन भर सेवा करना चाहती थी, मेरा कोई भी यहाँ पे उल्टा सीधा इरादा नहीं है। तो अपनी एमसी होती है वो प्रिंस होता है उसको चिपकने लगती है, और यहाँ पे भाई प्रिंस होता है वो बोलने लगता है क्या चाहती है आखिरकार, तो अपनी एमसी होती है उसको एकदम क्यूट तरीके से देके जा रही होती है और फिर रोने धोने का एक्सप्रेशन बना लेती है। और देखते हैं भाई जो प्रिंस होता है वो क्या करेगा इसके बाद में, खैर। और यहीं पे ये पार्ट होता है वो खत्म हो जाता है। धन्यवाद।